मैं अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र कुमार जी आवें और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र कुमार जी। आज इस चुनावी मैं अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा मोहम्मदाबाद से कार्यक्रम में अपने ने महबूब नेता को सुनने के लिए आए हुए हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे हमारे मंच पर चुनावी रैली की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय पूर्व मंत्री श्री चंद्रदेव राम जी यादव जी उर्फ करेली जी, आदरणीय राष्ट्रीय सचिव श्री राजू राय जी, राष्ट्रीय सचिव श्री रामहरि चौहान जी, महिला नेत्री एमएलसी लीलावती कुशवाहा जी, एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू जी हमारे बीच में मंच पर बैठे हुए मधुबन के समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय उमेश चंद्र पांडे जी, घोसी से भाजपा सुभाषपा जनवादी गठबंधन के सभा प्रत्याशी माननीय दारा सिंह चौहान जी, मऊ सदर से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी जी, मैं नौजवानों मेरी बात खुल करके सुन लो, इसके बाद धक्की मुक्की करते रहना। आप लोग चाहते हो कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए? देखो, जोश में होश मत खो, जोश में होश खोगे नहीं, हट पाएगी। गौर से सुनो, इसलिए पहले बात तो सुनो जवानों, जिंदाबाद वाले, बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो निवेदन को स्वीकार करो, शांति जोड़ो, तो थोड़ा शांति बनाओ। आपके नेता चंद मिनटों में आपके बीच में आने वाले हैं, तो बीजेपी जब सत्ता से हटेगी तो उस कुर्सी पर कौन बैठेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? तो तैयार हो आप लोग? तो क्या करेंगे परी? 7 तारीख के गठबंधन के प्रत्याशियों के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके अपने प्रत्याशियों को जिताना होगा। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो तैयार है आप लोग ना? तो तैयार है तो तनी शांति को बना। दूसरी बात, मित्रों कान खोलकर सुनो, भाषण देर से सुन रहे हो आप लोग। मैं भी नौजवानों की दिलों की दर्द बताने जा रहा हूं, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी दास और गुलाम बनाने की तैयारी में है। वो बात सुन करके जाओ क्या होने वाला है। साथियों, आप लोग, हम लोग केवल निवेदन करने के लिए खड़े हुए हैं, आप लोगों का अभिवादन करने के लिए खड़े हुए हैं। यह जो आप जोश आज इस मैदान में आप नेता के सम्मान में यहां उपस्थित होकर प्रदर्शित कर रहे हो, यही जोश बूथों पर एक एक वोट को निकलवा करके अपने प्रत्याशियों के साइकिल निशान के सामने
जहां छड़ी है छड़ी निशान के सामने डलवा करके जिताने का काम करेंगे, तभी हमारा जोश कायम रह पाएगा, नहीं तो दास और गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, लंबी बात नहीं कहनी है, एक बात जरूर, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, इस मंच से मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे गांवों से सूचना मिली है कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का वोट जानबूझ करके काटा गया है। हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग को उसे मांग की जाए कि जिन लोगों का वोटर आईडी है, मतदाता सूची में नाम भी इससे पहले था, जानबूझकर काट दिया गया है, उनको व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि नौजवानों का जोश और जज्बात कायम रहे और हमारे नेता मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। इसलिए लंबी बात न कर करके सिर्फ ये निवेदन करना हूं कि आने वाले 7 तारीख को अपना एक वोट साइकिल निशान के सामने वाली बटन को दबा करके, छड़ी निशान के सामने वाली बटन को दबा करके अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय जनवाद, जय सुहेलदेव। मैं अपने पार्टी के जो पीछे सीनियर नेता लोग हैं, मैं उनसे एक बार अनुरोध करूंगा कि संभव हो तो जाकर के इन नौजवानों से हाथ जोड़ लीजिए। हो सकता है कि किसी की बात मान लें, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की बात वो लोग मान लेते हैं, तो मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके अपने वरिष्ठ लोगों से कि नौजवानों से आप हाथ जोड़ करके अनुरोध कर लें। मैं अगली कड़ी में समाजवादी पार्टी के घोसी से प्रत्याशी और पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय माननीय दारा सिंह चौहान जी से चाहूंगा कि आवें और इस कार्यक्रम को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी। अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आवे संबोधित करें माननीय मंत्री जी। साथियों, ए जवानों, ए अजय, देखो उधर करो, उधर है। अरे भाई, ए नौजवान साथियों, मैं जान रहा हूं कि अब इस प्रदेश का नौजवान जो है अब रुकने वाला नहीं है जब तक माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना लेगा, ये मुझे पता है। लेकिन साथियों, आपके महबूब रहनुमा माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम, आप जान रहे हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था आपकी है, अगर आप नहीं साथ देंगे तो कौन देने वाला है? आज इस चुनावी कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद हमारे मधुबन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी श्री उमेश पांडे जी, हमारे मोहम्मदाबाद के प्रत्याशी श्री राजेंद्र कुमार जी, हमारे मऊ सदर के प्रत्याशी श्री अब्बास अंसारी साहब, और यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन नौजवान साथियों, मेरी आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपकी सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इतना तो अनुशासन रखना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आज की सरकार हमारे सारी भीड़ को
आज घोसी से लेकर के मऊ के बीच में इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है, ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया है, वरना यहाँ पे तूफान मच जाता। लेकिन इसलिए नौजवान साथियों, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जानता हूं कि तलवारों की धारों पे जंग की आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अब प्रदेश का जवान जग चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत माननीय अखिलेश जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक ही नहीं पाएगा। साथियों, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, नौजवान साथियों, अगर आप चाहते हैं, ये प्रेस के लोग आपके सामने हैं, ये प्रेस के लोग, जो विरोधी दल के लोग हमेशा साजिश करते हैं, आरोप लगाते हैं हमारे आपके ऊपर, ये शांति बनाए रखिए। साथियों, आप जानते हैं आज ये जन सैलाब आग मऊ से लेके मधुबन की सड़कों पर आज कई जगह नहीं है। देख रहे हैं कि गाड़ियां कैसे रेंग रही हैं, बसों पे पीछे देखिए, कहीं जगह नहीं है। सारी जो हमारी पुलिस के लोग जो है, सारी जनता को, गाड़ियों को रोक दिए हैं, वरना साथियों आज यहाँ तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे प्रदेश में जो तूफान खड़ा है, आज दुनिया की कोई ताकत हमारे नेता को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। आज इसलिए मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश और सिफारिश है, हमारे महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक नारा दिया, क्या नारा दिया? केवल हमें सरकार नहीं, हमें संविधान भी बचाना है। हमें संविधान में जो अधिकार मिला है, आज जो विरोधी पार्टी के लोगों ने, ये जो सत्तासीन दल के लोगों ने उसे खत्म करने की जो साजिश किया है, इसलिए मेरी आपसे अपील है साथियों कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया। आज इसीलिए देश की सियासत में जो हलचल है, आप जानते हैं, को दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला है, सब जानते हैं। साथियों, माननीय अखिलेश यादव ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी संख्या भारी। आज एक भी समाज ऐसा नहीं है, आज राजभर हो, निषाद हो, वर्मा हो, पाल हो, पटेल हो, चौरसिया हो, यादव, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, किसी समाज का हो, जिनकी जात आप जानते हैं, हर समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन ने हर समाज को टिकट दे करके उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज इसी नाते आप गांव में जाते हैं, आज चौरसिया कहता है, पाल पटेल कहता है, विश्वकर्मा कहता है, यादव मुसलमान कहता है, राजभर चौहान कहता है, अगड़ा पिछड़ा कहता है, गरीब अमीर कहता है कि 7 तारीख को साइकिल के बटन दबा करके हम अपने महबूब नेता का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर लिए हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि आज नेता पीछे है, ये सामने वाली जनता आगे चल रही है। अगर ये इलेक्शन कमीशन की बंदिशें न होती, इलेक्शन कमीशन की बंदिश न होती, तो कल ही जो हमारे सामने बैठे हैं, साइकिल की बटन दबा करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन साथियों, आप जानते हैं, पहले चरण के चुनाव से आते आते 6वें चरण तक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जनवादी पार्टी के संजय सिंह का और दूसरे पार्टी के तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, आज चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, कि माननीय अखिलेश यादव जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने दिल में बना लिया है, 10 तारीख को गिनती में बना कर लेंगे, इसलिए मेरी अपील है। और इसलिए मैं कहता हूं, आज एक कोपा की धरती से कितना लगाव है, इस मऊ के लोगों से कितना लगाव है माननीय अखिलेश यादव जी का, जो आज आपके बीच में आकर के आपको कुछ अपनी बात कहने वाले हैं। लेकिन नौजवान साथियों, मैं जानता हूं आप माननीय अखिलेश जी को सुनना चाहते हैं, आप अपने महबूब रहनुमा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज साथियों, आज मऊ की चारों सीट पर लोग साइकिल की बटन दबा के घोसी में, मधुबन में, मोहम्मदाबाद में और यहाँ पर अब्बास अंसारी जो मऊ में से लड़ रहे हैं आज छड़ी चुनाव से, और वहां पर भी सबकी खटिया खड़ी हो गई है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है कि साथियों, आज जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ हिंदुस्तान की सियासत के सारे बड़े बड़े नेताओं की निगाहें लगी है, देश के बड़े बड़े, आज दुनिया के तमाम जो मीडिया के लोग आज उत्तर प्रदेश की धरती पे हैं, क्योंकि एक वाहिद वह नेता जो हिंदुस्तान की सियासत में जो कदम बढ़ा लिया है, और उत्तर प्रदेश में जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेके उसी दिन इस देश की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 22 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, 24 में अखिलेश जी के इशारे पर इस देश की सरकार बनने वाली है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है कि साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए कि माननीय आपके महबूब नेता माननीय लड़कों, नौजवान साथियों, सुनो साथियों, क्या चाहते हो आप लोग? इस जज्बे का बेजा इस्तेमाल मत करो। जज्बे में कभी खुदकशी नहीं किया जाता, वरना यही कल मैं समझता हूं कि आपने तूफान खड़ा किया है, आप पे जज्बा है, लेकिन प्रार्थना मेरी हाथ जोड़ करके है, छोटे लाल, अरे ले चलो भाई, उधर पीछे करो, रणधीर, अरे मनोज, अरे पीछे करो भाई, भाई, जय अखिलेश जी, अरे भैया, रणधीर बाबू, अगर तुम लोगों के रहते अगर अव्यवस्थित हो जाए तो हम लोगों के संगठन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके क्या संदेश लेके जाएंगे? राकेश, आप लोग यार, राठौर जी, अब हम लोग नाम लेके तो हम लोग समझेंगे कि विरोध में आप सब आए हो। हाथ उठाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी नहीं, कुछ नहीं। हेलो, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कहां भेजना है? तो है से ही, अरे उठाओ मर्दाने की तरह, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बल बुजुर्गों जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल मजूरा जिंदाबाद, बल माइक खोल दा नीचे का, जिंदाबाद, माइक नीचे का सब खोल दा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हेलो, पीछे के लोग दबाव मत बनाइए। इधर आ जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं से बोलेंगे। हेलो, बोलेंगे यहीं से। इधर अगर माइक गिर जाएगा तो पूरी सभा समाप्त हो जाएगी। इस नाते अगर कुछ लोग चाहते हो तो अभी गिरा दो। बेटा, हट दूर हटो।
हटो हटो, दूर हटो, हेलो। दूर हटो। चलो। गंगाराम जी, दूर दबाइए इसको। और ढोलक वाला बनाओ बाबू, ढोलक वाला बनाओ, आगे ला के ढोलक। रणधीर, बेटा तुम्हारे रास्ते अगर बल्ली टूट गई तो लानत है तुमको। देखो भाई आप हेलो राम जन्म प्रधान जी, बहुत बहुत सभी साथ बढ़ा बाबू के। आवाज दो नीचे। हेलो हेलो हेलो, ढोलक में आवाज दो। भागवत भाई। हेलो हेलो, बढ़ावा है क्या और हो? लाउड भैया स्पीकर वाले नीचे आवाज दो, हारमोनियम और ढोलक में। फिर से आई समाजीवाद, फिर से आई समाजीवाद, लोगों बोला जिंदाबाद, फिर से आई फिर से आई समाजीवाद, लोगों बोला जिंदाबाद। अरे बदली जरूर परिवेश ये बाबू, आई है दोबारा अखिलेश ये बाबू, आई है दोबारा अखिलेश। धर्मेंद्र यादव, आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन। बाबूजी के प्रणाम बा। गीत गौआ नगरिया चर्चा, सहरिया बाजारिया, फिर बधाई बाई, अरे फिर बधाई बाईस में आई अखिलेश यादव के पगरिया, फिर बधाई हो बाईस। मंतोष यादव चचाई पार से, गौआ नगरिया चर्चा, सहरिया बाजारिया, फिर बधाई और फिर बधाई बाईस में अखिलेश यादव के पगरिया, फिर बधाई। तो 2000 पेंशन पाई है। विजय नारा लगाओ तो नारा बोलो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, कि खाली बल्ली तोड़ेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, कायम है, जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मंच के लोग बैठिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राज भारती, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, अब्बास अंसारी अखिलेश यादव स्वागत है,
अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाइयों थोड़ा आप काबू में रहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, उमर शंकर, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मऊ की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मऊ की धरती स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे नेता का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। किसानों की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बुनकर की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वो बाइक बंद करो, बाइक बंद करो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मऊ की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुनकर की नगरी स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। बुनकरों की नगरी पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने नेता का स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल जवानों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुट्ठी भाई के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल किसानों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल बुनकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए अब सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग किनारे नीचे बैठ जाइए। आप सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी साथियों से निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभिवादन करने दीजिए और आप लोग बैठ जाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभिवादन करने दीजिए। लड़के, यूथ के साथी लोग पीछे हट जाओ, हटो। आदिल हटो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। साथियों जोरदार आप लोग नारा लगाइए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं मंच पे जितने साथी हैं, मैं साथियों से चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने कुर्सी लेकर के बैठ जाएं। तो हम तो काफी कहीं जाइए, जाइए। मैं अनुरोध कर रहा हूं
साथियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी के मंच के साथियों से, आप शालील और राम प्रताप भाई सभी लोग मंच पे बैठ जाइए। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जाइए। हम बार-बार सिगरेट कैसे बोलूं? मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी साथियों से, आप लोग मंच पे बैठ जाइए पीछे। मैं सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग मंच पे बैठ जाइए। माननीय जिला अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप 2 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और उससे पहले जो चौहान परिचायिका का सामाजिक वर्ष किताब है, उस किताब को रामहरि जी ले आए विमोचन कराने के लिए। आदरणीय रामहरि चौहान जी। साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें और अपने महबूब नेता को सुने और उनकी बातों को विचार करने का काम करें। नौजवान साथियों, आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आज इस कोपागंज की धरती पर, मऊ जनपद की ताना बाना की नगरी पर मनीषियों, महापुरुषों, साहित्यकारों, क्रांतिकारियों और मनीषियों की इस धरती पर भारत के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का अपनी इस धरती पर जनपद इकाई के तरफ से सादर अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने जिस महबूब नेता को सुनने के लिए कई दिनों से लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आपके बीच में है। कृपया शांति बनाए रखें, धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुने। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये मऊ की नगरी, ये कोपागंज की नगरी, आपके अरे नौजवान भाइयों तो शांत हो जाओ। 4 सीटें हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लोकप्रियता से, आपके गौरवपूर्ण व्यक्तित्व से ये जनपद की चारों सीटें जिता करके आपकी झोली में देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं अभिवादन करता हूं इस घोसी विधानसभा के शानदार प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी का, मधुबन के प्रत्याशी उमेश सिंह पांडे जी का, मऊ सदर के प्रत्याशी अब्बास अंसारी साहब का और मोहम्मदाबाद गोहना के शानदार प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। आप सभी सम्मानित जनता का मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे प्रभारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। माननीय प्रभारी जी, मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक सुनने का काम करें। आपके महबूब नेता आपके बीच में हैं और आप सब लोग जानते हैं कि आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम कल्याणकारी योजनाओं का आगाज किया है। आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, आपके बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होगी, मुफ्त दवाई होगी। अब समाजवाद और लोहियावाद एक साथ मिलकर के समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि आप शांति बनाए रखें और धैर्य पूर्वक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करें। हमारे बीच में 2011 बीएड बेरोजगार संगठन के लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिले के उनके संगठन के अध्यक्ष सुनील यादव जी का। साथियों, आप शांति बनाएं और अपने महबूब नेता को सुनने का काम करें। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि शांति बनाएं। नौजवान साथियों,
शांति बनाने का काम कीजिए। आपके महबूब नेता आपके बीच में है। मैं पूरा आप सबका अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से पूरा अभिवादन वंदन करता हूँ। साथियों, आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोगों के बीच में ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलितों शोषितों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप अब मैं निवेदन करूंगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि आवें और अपनी प्यारी जनता को संबोधित करें। परम आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। चुनावी विशाल जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मंच पे विराजमान गठबंधन के नेतागण, सामने अपार भीड़, शायद ये भीड़ ये बता रही है कि आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, छोटू लोग सही ठंडा हो मर दे तो नहने एकदम पूरा गर्म है। अरे बतियो सुना तो नहना का लड़ाई बा। लड़ाई जवन हम लोग लड़त है तो ही लोग का बा। अच्छा, यहाँ जितना लोग आल हुआ ये बतावा के मोदी और योगी जी के ललका साण से के परेशान हाथ उठा ऐसे निजात दियावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों, बोलो कितने लोग मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, जरा हाथ उठाओ। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बोलो कितने लोग चाहते हैं बिजली का बिल माफ कराना। तीसरा काम होगा, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना, जितना भी रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। और साथियों, आपको बता दूं, ये मऊ की वो धरती है, इसी मऊ की धरती पर जब पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी को हल्दरपुर के मैदान में उतारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया था। उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था। और आज आए हुए लोगों, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना मजबूर कर दिया हम लोगों ने मिलकर के कि आज जिले जिले ब्लॉक उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं कि हमको वोट दे दो। अरे वोट मांगने वाले लोगों, तूने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम जातिवाद जनगणना नहीं कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर के 6 महीने के अंदर जातिवाद जनगणना करा करके दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक इतिहास होगा। साथियों, इस काम को कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और हमारे योगी बाबा जब आपकी अपार भीड़ को देखे
योगी बाबा, तो योगी बाबा ने कहा कि ऐ नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों ने मिलकर के हमने ललकारा कि ऐ नौजवानों आप माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे, पुलिस और पीएससी मिलिट्री की भर्ती निकाल देंगे। ये बात की लड़ाई जब हम लोगों ने छेड़ा तो आज आपको गुमराह करने के लिए आज आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो, सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आरक्षण खत्म किया है। इस आरक्षण को ठीक ठाक करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करना है। साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, आज ये अपार जनसमूह देखकर ये साबित हो गया है कि ये आंधी नहीं, ये तूफान निकल पड़ा है। और आने वाले 7 तारीख को आपके यहाँ 4-4 प्रत्याशी हैं। भाई हमारे दारा सिंह चौहान जी, भाई दारा सिंह चौहान जी, इनका चुनाव चिन्ह का है, जोर से बोलो और जोर से, साइकिल। इनको साइकिल वाली बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। और हमारे दूसरे प्रत्याशी है राजेंद्र राम जी मोहम्मदाबाद, उमेश पांडे जी मधुबन, जोरदार ताली बजा करके इनका भी निशान साइकिल है। साइकिल वाली बटन दबा करके इनको भी विजयी बनाना। और हमारे अगले साथी हैं राजेंद्र कुमार जी, जो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इनका भी चुनाव चिन्ह छड़ी है, इनका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। साथियों, यहां मऊ जनपद में 3 विधानसभा, मधुबन, घोसी और मोहम्मदाबाद, 3 जगह छड़ी चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह है। और आपके बगल में मऊ में हमारे अब्बास अंसारी जी हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। अब्बास अंसारी का चुनाव चिन्ह छड़ी है और चुनाव चिन्ह छड़ी वाली बटन दबा करके मऊ सदर में इनको विजयी बनाने का काम करना। साथियों, आज हमारे गृह मंत्री जी, इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये लोग घबरा उठे हैं और घबरा करके साथी आज हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अरे गृह मंत्री जी, पिछवाड़े पढ़े हो कि अगवारे पढ़े हो भाई? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां पढ़े हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय समाज पार्टी के लोगों और नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो बनारस की धरती पर जब मैं अरविंद राजभर का नॉमिनेशन कराने जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी योगी के गुंडे सैकड़ों नामांकन कक्ष के सामने खड़े थे। और जब मैं वहां पहुंचा हूं साथियों, तो इन गुंडों ने मुझे गाली दिया, मारने की धमकी दिया। उसके बाद मैं चला गया अंदर जाने के बाद साथियों, मैंने नॉमिनेशन करा के निकला। और नॉमिनेशन करा के जब मैं निकला तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के योगी के गुंडे हमारा कॉलर पकड़ लिए और मारने लगे। मैं वहां से बच करके निकला। अगर इनका जवाब देता साथियों तो सैकड़ों लाशें वहीं उड़ जाती, लेकिन मैंने उसको बचाने का काम किया और बचा करके मैं वहां से निकला, लखनऊ गया। और लखनऊ जाने के बाद मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि योगी बाबा हमारी हत्या कराना चाहता है। मुझे कोई परवाह नहीं, नौजवानों, वंचित पिछड़े दलित समाज के लोगों, अकलियत के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी मेरी हत्या करा दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन इस आंदोलन को भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहना। और बहुत कुछ न कहते हुए आगे कार्यक्रम है। और आप लोगों से एक निवेदन कि बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी को कितने लोग सीएम बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। उधर जो सड़क पे हमारे साथी खड़े हैं,
जो हमारे साथी सड़क पे खड़े हैं, इधर पूरा हेलीकॉप्टर कब्जा करना चाहते हैं, इधर पूरा हेलीकॉप्टर के साथी। अच्छा ही बतावा, कितना लोग हेलीकॉप्टर पर बैठल चाहते हैं, हाथ उठावा। इधर जो हेलीकॉप्टर के किनारे लोग हो, इधर भी आप लोग चाहते हो, तो चलो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना लो। एक दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, यहीं कहीं 100 बीघा जमीन ली जाएगी और वहीं 10 हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाएगा और चारों गेट खोल दिया जाएगा। एक तरफ से हिलना है, उसको टो के निकल जाना। बोलो सही रहेगा कि नहीं? इस नाते साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, आगे कार्यक्रम है, बहुत कुछ न कहते हुए इस निवेदन के साथ कि पूर्वांचल के लोगों, 6 चरण में हम लोगों ने सरकार बनाने से ज्यादा जीत चुके हैं। ये 7वें चरण का चुनाव ये यहाँ हमारे धरती पर हो रहा है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक एक वोट चुन करके छड़ी और साइकिल वाली बटन दबा करके ये बता देना, ए मोदी योगी, तुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात न भेज दिया तो कल अपने माँ बाप का पैदा नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें घमंड था तो तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। बार बार हमारे अमित शाह जी, हमारे योगी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, आप नाम लेते हो वसीक अहमद का, अगर मर्द हो तो ब्रिजेश सिंह का भी नाम लेके बताओ कि वो भी माफिया है, उसका भी नाम क्यों नहीं लेते? अगर मर्द हो तो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो जिस तरह, उसी तरह ब्रिजेश सिंह का नाम लेके बताओ कि वो भी मेरी पार्टी में वो मिलती है। इसको जनता को क्यों नहीं बताते हो? इसको भी बताने का काम करो। अब बहुत हो गया तेरा पाठ, अब इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता बहुत पढ़ा चुका तुम लोगों ने पाठ, 16 दूनी 8, अब हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? कितना जने को होई हाथ उठावा। तो साथी, बहुत कुछ ना कहते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। और आखिरी बात, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और अपने ऊपर जुल्म जाती है का बदला लेना है। तो आने वाले दिनों में साथियों, साइकिल और छड़ी वाली बटन दबा के 4 सीट यहां से जिता करके लखनऊ भेजो। उसके इसी अपील के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवाद। अब मैं आगे किसानों, नौजवानों, बुनकरों की आवाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से चाहूंगा कि आवे और इस सभा को संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोगों ने पहले ही राय बना ली है अपनी, और मुझे तो याद है कि जब पहला कार्यक्रम मऊ में हुआ था, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी का, मुझे उसी दिन लग गया था कि पूर्वांचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी। और लग तो ये रहा है कि होली का उपहार, होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। 7वें चरण में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं मंच पर बैठे अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी, चुनाव के प्रभारी चंद्रदेव राम यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोसी से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी,
प्रत्याशी मऊ अब्बास अंसारी जी, प्रत्याशी मोहम्मदाबाद गोहाना राजेंद्र कुमार जी, मधुबन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश पांडे जी, मंच पर उपस्थित राजीव राय जी, रामहरि चौहान जी, राकेश यादव एमएलसी, राम जतन राजभर जी, राजेंद्र मिश्रा जी से लेकर के बहुत यदुवंशी हमारे समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी, हमारे महेंद्र चौहान जी से लेकर के साधु यादव से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच में हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी के, संजय चौहान जी के सभी पदाधिकारी नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी किसान भाई, बुनकर भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मऊ जिले के अपने सभी साथियों को जनसभा में उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 7वें चरण का चुनाव और 6वें चरण का वोट पड़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका साइकिल का चुनाव याद रखेंगे। जहां छड़ी लड़ रही है, वहां छड़ी चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे और दोनों चुनाव चिन्हों को जिस भी विधानसभा से लड़ रहे हैं, उन सबको एक एक वोट दे करके आप लोग जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। वैसे तो हम और आप लोग गंगा मैया का पानी उठा करके सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, दुनिया में इतना झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती होगी जितना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। देश भर के नेता आज यूपी में आ गए हैं इनके। कोई बीजेपी का देश का नेता नहीं बचा है जो यूपी में प्रचार न कर रहा हो। और अगर इन नेताओं के आप बीजेपी के भाषण सुनोगे, तो जो उनके छोटे नेता हैं,
वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला आपसे? हमारे किसान भाई आए होंगे, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। न आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा? और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान रहना। बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे, और जो पेट्रोल 100 रुपए है वो 200 रुपए में बिकेगा। आप लोग सावधान हो कि नहीं हो? और बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और हमारे किसानों को कोई भी सिंचाई का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजली का बिल किसानों के लिए माफ होगा। हमारे बुनकर भाई बहुत सताए गए हैं, बुनकर भाइयों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे मऊ के बुनकर भाई जानते होंगे, बताओ आप तकलीफ और परेशानी में हो कि नहीं हो? और जब से बीमारी आई, बीमारी के बाद लॉकडाउन, इन लॉकडाउन और बीमारी ने हमारे बुनकरों भाइयों को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? आज अगर हम देखें तो बुनकर, हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली। जो बिजली समाजवादी सरकार में कभी नेताजी ने फ्लैट रेट पर दी थी, उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने कभी आपको फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम किया था, समाजवादी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली देकर के फ्लैट रेट पर अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बुनकर भाइयों को बिजली की मदद मिलेगी, बल्कि हम बुनकर भाइयों को कहना चाहते हैं, जिस समय समाजवादी सरकार थी, भदोही के बुनकर जो हमारे दरी बुनते हैं, उनके लिए न केवल सड़क, बिजली, पुल, बल्कि बुनकर भाइयों की बनी हुई कारपेट, दरी
उनके खरीदार भदोई में आकर के देख लें तो समाजवादियों ने एक्सपोर्ट मॉल को बनाने का काम किया था, एक्सपोर्ट मॉल बनाया। वहीं लखनऊ में बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए बुनकर बाजार बनाया गया, गाजियाबाद में बुनकर बाजार बन रहा था, नोएडा जैसी जगह बुनकर बाजार बन रहा था, यही मुबारकपुर में साड़ियों के लिए एक बाजार बनाया था। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे, वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों का सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। और आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली से दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार व्यापारी अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेसवे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी वो जानते होंगे, इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, गांव-गांव से आए हैं। आप जानते होंगे
कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कह के जा रही है, लाखों लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, जहां हम अपने बीएड टेट वालों को इन्हें नौकरी देंगे, वही शिक्षा मित्रों की मदद कर करके शिक्षा विभाग को पढ़ाई के लिए अच्छा बना करके और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी पा सकते हैं उन्हें नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।